तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हमारा मेल लीड होता है पॉपुलर गेमर और हमारी फीमेल लीड का भी ड्रीम होता है एक गेमर बनने का। तो अब इन लोगों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी हम इसमें देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेल लीड की टीम को दिखाया जाता है जो शंघाई जा रहे होते हैं अपनी फाइनल मैच के लिए और उनकी टीम का नाम है ZDX और उनकी टीम बहुत फेमस होती है। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक गेमिंग बार में बैठे हुए गेम खेल रही होती है और वो उस गेम में जीत जाती है और सभी लोग उसके गेम प्ले को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। और हमारी फीमेल लीड का नाम होता है टैंग और वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि आई विल किल यू और उसकी फ्रेंड का नाम है जिनयांग। ये जिनयांग उससे कहती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। तो वो उससे कहती है कि उन लोगों के पास एक प्लेयर की कमी थी इसलिए उन्होंने मुझे फोर्स किया, इसकी वजह से मैंने उसकी हेल्प की। तो फिर वो कहती है कि ठीक है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों शॉपिंग के लिए बाहर आते हैं और टैंग अपना सोशल मीडिया चेक करती है जहाँ पर उसे किसी का मैसेज आया होता है और वो देखती है कि वो ZDX के मैनेजर का मैसेज था और वो टैंग से कहते हैं कि तुम्हारा गेम प्ले अच्छा है, क्या तुम इंटरव्यू के लिए आ सकती हो, हम तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहते हैं। ये देखकर जिनयांग उससे कहती है कि ये मैसेज फेक होगा और ये कोई फेक आईडी होगी। तो टैंग उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता ये फेक होगा, मुझे एक बार जाना चाहिए, अगर ये सच हुआ तो मैं ZDX की मेंबर बन जाऊंगी और मैं अपना गेमर बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। तो जिनयांग उससे कहती है कि ठीक है, तुम पहले जाकर अपने मॉम डैड से बात कर लो। तो अपने घर जाती है और उसकी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम वैसे भी बहुत गुस्से में थी तो पहले तो वो उसे मना करती है पर टैंग के मनाने पर वो मान जाती है और फिर टैन अपनी प्लेन की टिकट बुक करवाती है और नेक्स्ट डे ही उस जगह पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि वहां पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि वहां पर सभी टीम्स के मेंबर आने वाले थे। और फिर वो रॉय को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है। वहां उसे रॉय मिल जाता है और रॉय उसे कहता है कि मैं हूँ ZDX का मैनेजर। तो टैंग उससे कहती है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो वो उससे कहता है कि बोलो क्या बात है। तो वो कहती है कि आप अपनी टीम में मुझे क्यों लेना चाहते हैं। तो फिर वो हंसते हुए कहता है कि हमारे एक टीम के मेंबर का हैंड इंजर्ड हो गया है इसलिए वो अब गेम नहीं खेल सकता, आज उसका लास्ट मैच है और वो अब उस गेम को छोड़ना चाहता है, इसलिए हमें एक नए मेंबर की तलाश है। और फिर रॉय उसे होटल की चाबी देता है जिस होटल में सभी टीम मेंबर्स रुकने वाले थे और सभी फैंस भागने लगते हैं। तभी टैन मैनेजर से पूछती है कि यहाँ कौन आने वाला है। तो मैनेजर उससे कहता है कि ZDX की टीम आने वाली है और फिर हमें सभी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। इसका नाम है लियो और इसे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मिडल प्लेयर है। और इसका नाम है के को अपनी स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये भी एक मिडल प्लेयर है। और फिर हमें दिखाया जाता है फैटी को जिसको फूड बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इस टीम का सपोर्टिंग प्लेयर है। और ये है यूमिंग जिसे अपने से ज़्यादा अपने टीममेट्स की ज़्यादा चिंता रहती है और ये किंग ऑफ मिडल प्लेयर है। और फिर हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है शी चैन और ये ZDX की टीम का लीडर है। और यहाँ यूमिंग शी चैन से कहता है कि मैनेजर के बाजू में जो खड़ी है वो मेरी जगह रिप्लेस होने वाली है। तो शी चैन पीछे मुड़ के टैंग को देखता है और टैंग भी उसे देखती है और यहाँ मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें इस टीम में आना है या नहीं ये तुम डिसाइड करके मुझे बता देना। और फिर टैंग शॉपिंग करने के लिए जाती है जहाँ एक ही वाटर बॉटल होता है और वो बहुत भारी होता है इसलिए टैंग सोचती है कि वो सामान खरीदने के बाद इसे आकर ले जाएगी। और फिर वो वाटर बॉटल को एक जगह पर छुपा देती है और दूर से ये शी चैन देख लेता है। और फिर टैन के जाने के बाद वो उस वाटर बॉटल को निकाल कर वहाँ से ले जाता है और वो जाकर फैटी को दे देता है और वो फैटी को घूरने लगता है। तो फैटी उसे कहता है कि तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे। तो फिर शी चैन उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी इस वाटर बॉटल के लिए कितनी मेहनत की है। तो फिर वो कहता है कि तुमने क्या किया। तो शी चैन उसे सारी बात बताता है और यहाँ टैन आकर उस वाटर बॉटल को ढूंढने लगती है पर उसे वो बॉटल कहीं पे नहीं मिलती। तो वो सामान लेकर वापस लिफ्ट से जा रही होती है। तभी वहाँ पर शी चैन आता है और उसकी लिफ्ट को रोककर उसके साथ ही लिफ्ट में आ जाता है। उसे देखकर टैन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो होश में आती है और अपने फ्लोर का बटन दबाने की कोशिश करती है पर वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है फिर भी उसके फ्लोर के नंबर तक पहुंच नहीं पाती।
तो शीचैन उससे पूछता है कि तुम्हारे फ्लोर का नंबर क्या है, तो वो उससे बताती है और शीचैन उसकी हेल्प करता है, तो वो उसे थैंक्स बोलती है। तो शीचैन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो तैन कहती है ये कितना रूड है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनल मैच शुरू होने वाला था और वहाँ पर जिनयांग और तैन भी आए होते हैं। और फिर हमें सी के टीम को दिखाया जाता है। इसका नाम है लकी और इसका नाम है लिटिल फ्लावर और इसका नाम है वैंग और इसका नाम है बटरफ्लाई और लास्ट में हमारा सेकंड मेल लीड जिसका नाम है गॉडयांग। और सच में इस टीम के नाम बहुत ही ज्यादा अजीब थे और गॉडयांग को देखकर तैन का मुंह उतर जाता है। तो जिनयांग उससे कहती है कि अपना मूड खराब मत करो। और फिर हमें ZDX की टीम को दिखाया जाता है और फिर सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ कैमरामैन तैंग और जिनयांग को टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तैंग को देखकर गॉडयांग बहुत शॉक हो जाता है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं। और उनका फर्स्ट राउंड शुरू होता है और उनको उनके कैरेक्टर चूज करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ गॉडयांग एक कैरेक्टर को चूज करने जाता है पर वो रुक जाता है और तैंग को देखने लगता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गॉडयांग और तैंग दोनों पहले रिलेशनशिप में थे पर किसी रीजन की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और उस कैरेक्टर के साथ गॉडयांग और तैंग की बहुत सारी यादें जुड़ी थी, इसलिए गॉडयांग दूसरा कैरेक्टर चूज कर लेता है। और यहाँ उनका फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है जिसमें गॉडयांग के दूसरे कैरेक्टर को चूज करने की वजह से वो लोग हार जाते हैं। और यहाँ पर उनका फर्स्ट राउंड खत्म होता है और उन लोगों को ब्रेक दिया जाता है और गॉडयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तैंग जिनयांग से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो वॉशरूम के लिए बाहर आती है। और यहाँ गॉडयांग उसे देखकर रोकता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ शंघाई में क्या कर रही हो, क्या तुम मेरी मैच देखने के लिए यहाँ पर आई हो, तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर गॉडयांग उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे तुमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो तैंग उसे कहती है कि तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। और फिर तैंग वहाँ से जाने लगती है, तभी गॉडयांग उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ मेरा गेम देखने के लिए नहीं आई तो तुम यहाँ किससे मिलने के लिए आई हो। तो फिर वो कहती है कि मैं ZDX की टीम मेंबर बनने के लिए आई हूँ। तो गॉडयांग उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो तैंग उससे कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें मुझ पर नहीं अपने गेम प्ले पर ध्यान देना चाहिए। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुनकर गॉडयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ उनका सेकंड राउंड शुरू होता है। पर यहाँ यूमिंग के हैंड्स में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और वो गेम प्ले अच्छे से नहीं खेल पाता और उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम हार जाती है और यहाँ वो लोग सेकंड राउंड हार जाते हैं। फिर थर्ड राउंड शुरू होता है पर वो लोग थर्ड राउंड भी हार जाते हैं और यहाँ पर सी की टीम जीत जाती है। और ये देखकर यूमिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है पर शीचैन उसे संभालता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम ये गेम हार गए तो। पर यूमिंग तो इस बात से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और यहाँ सभी ऑडियंस वहाँ से जाने लगती है। तभी यूमिंग सभी को रोकता है और सभी ऑडियंस से कहता है कि मैं आज इस टीम से लीव लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे हेड में इंजरी हो गई है, इसकी वजह से मैं आज गेम भी जिता नहीं पाया। और मैं अपनी टीम को भी थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि मेरी वजह से ये गेम वो लोग हार गए हैं, पर फिर भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। और ये सब सुन के शीचैन वहाँ से रोते हुए चला जाता है और यहाँ यूमिंग भी रोने लगता है और सभी ऑडियंस खड़ी होती है और यूमिंग को सपोर्ट करती है। और फिर यूमिंग सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर तैंग रॉय को मैसेज करती है और उससे कहती है कि मैं इस टीम के मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तैंग और जिनयांग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वैसे ही गॉडयांग उनके पास आता है और जिनयांग तैंग से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें काम हो तो फिर मुझे बुला लेना। और गॉडयांग तैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर जाकर उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझ पर गुस्सा हो इसलिए तुम मेरी अपोजिट की टीम में जाना चाहती हो। तो तैंग उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें पता है कि ये मेरा ड्रीम है। तो गॉडयांग उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगा। तो तैंग उससे कहती है कि मैं तुम्हारी टीम में क्यों आऊँ। तो गॉडयांग उससे कहता है क्योंकि मैं उसमें हूँ। तो तैंग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी टीम में नहीं आना। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर वो सोचती है कि अब उसकी न्यू लाइफ शुरू होने वाली है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।